हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके रिजल्ट्स एकदम शॉकिंग होते हैं। ये ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट एकदम शॉकिंग था। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जो रशिया में कंडक्ट किया गया था इन लेट 1940s। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 लोगों को चुना गया। अब ये 5 लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी सारे एनिमीज को प्रिजन में रखा हुआ था, तो इनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये मिलिट्री फंडेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को मिलिट्री फंड कर रही थी। अब रिसर्चर्स ने इन प्रिजनर्स के साथ एक डील रखी कि अगर आप हमारे साथ कॉर्पोरेट करोगे, ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने तक हमें सपोर्ट करोगे, तो हम आपको इमीडिएट फ्रीडम दे देंगे। तो बदले में प्रिजनर्स ने भी हाँ बोल दी, क्योंकि उनको भी फ्रीडम चाहिए थी। तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा था, तो दोनों ने एग्री कर लिया और जो एक्सपेरिमेंट की तैयारी थी वो शुरू हो चुकी थी। इस एक्सपेरिमेंट में इन 5 लोगों को एक गैस चेम्बर था, एक सील्ड चेम्बर में रहना था। अब इस चेम्बर में ना ही कोई विंडो थी, ना ही कोई ओपनिंग थी, हर बाजू से ये सील्ड था। सिर्फ एक स्मॉल ग्लास पोर्टहोल विंडो रखी थी ताकि रिसर्चर्स इनकी एक्टिविटीज पर नजर रख पाए। अब हर दिन 30 डेज तक इन प्रिजनर्स को सोना नहीं था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। हाँ, आई नो आपको शॉक लगा होगा, 30 डेज तक सोना नहीं है, कैसे कोई इंसान रह सकता है। अब इन 30 डेज में हर थोड़े टाइम के लिए एक गैस छोड़ी जाएगी, ऐसा रिसर्चर्स ने कहा था। वो गैस काफी टॉक्सिक थी और एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन में छोड़ी जाएगी, ऐसा बोला गया था। अब वो गैस चेम्बर में सारी फैसिलिटीज थी, खाना पानी था 30 दिन का, वॉशरूम्स थे, इनफैक्ट बुक्स भी रखे हुए थे ताकि इनका टाइम पास हो सके। तो एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया गया। स्टार्टिंग के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, कुछ अनयूजुअल देखने को नहीं मिला। बट 5वें दिन पे एक अनयूजुअल सीन देखने को मिला। ये 5 लोग माइक्रोफोन में विस्परिंग करने लगे। अब उस टाइम माइक्रोफोन्स रखे थे गैस चेम्बर के अंदर ताकि रिसर्चर्स उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए, दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये लोग माइक्रोफोन में विस्परिंग करने लगे। तो रिसर्चर्स को पहले लगा कि ये गैस का इफेक्ट हो रहा होगा, तो इसलिए कोई सीरियस एक्शन नहीं ली गई उस टाइम पे। थोड़े दिन और पास हो गए और 9th डे पे एक अनयूजुअल सीन देखने को मिला। उस टाइम पे एक प्रिजनर चिल्लाने लगा, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। पूरे चेम्बर में भागने लगा, इतने जोर से चिल्लाने लगा, इतने जोर से कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया। यस, उसका वोकल कॉर्ड ही डैमेज हो गया पूरा। अब कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि उसने फिजिकली अपने वोकल कॉर्ड को फाड़ दिया था। तो ये इतना सब हो गया और ये सब होने के बाद वो पूरा पैरालाइज्ड हो गया, उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई। पर इससे भी ज्यादा शॉक रिसर्चर्स को तब लगा जब उन्होंने दूसरे प्रिजनर्स का रिएक्शन देखा। बाकी के 4 प्रिजनर्स तब भी माइक्रोफोन में विस्परिंग करने लगे। ना ही उन लोगों ने इस बंदे को रोकने की कोशिश की, ना ही कोई रिएक्शन दिया। तो ये काफी शॉकिंग था रिसर्चर्स के लिए। पर उस टाइम भी रिसर्चर्स ने कोई एक्शन नहीं ली, चेम्बर को खोला नहीं। उन्हें देखना था कि आगे और क्या क्या होने वाला है। 2 दिन पास हो गए और दूसरे प्रिजनर ने भी सेम चालू कर दिया चिल्लाना, वो भी चिल्लाने लगा। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर एक एक करके सारे चिल्लाने लग गए और सारे पैरालाइज्ड हो गए तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो रिसर्चर्स उसके साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे थे वाया माइक्रोफोन और इनफैक्ट एक्शंस के साथ भी। विंडो से वो लोग एक्शन से उसको समझाने की ट्राई कर रहे थे कि भाई मत चिल्ला मत चिल्ला, बहुत समझाने की ट्राई की। बट वो लोग कुछ समझ नहीं रहे थे, वो चिल्लाने लगा। और उसी दौरान दूसरे 2 प्रिजनर्स पेजेस फाड़ने लगे बुक में से और अपने फेसिस से उन पेजेस को विंडो पे चिपकाने लगे। अब फेसिस क्या होता है? जब हम लंच डिनर सब कुछ खाते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है जो हम निकाल देते हैं, एक्सक्रीशन जिसे कहा जाता है।
अब उसकी हेल्प से वो लोग पेजेस चिपका रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे गम वगैरह तो उधर था नहीं, तो इस फेसिस की हेल्प से पूरे ग्लास विंडो को ढक दिया था। अब ये क्यों किया गया? ताकि रिसर्चर्स देख ना पाए कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इतना सब कुछ हो गया उस टाइम पे, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं ली गई, चेम्बर को खोला नहीं गया। अब थोड़े दिन पास हो गए, चेम्बर में से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। 5-6 दिन तक कोई स्क्रीमिंग वगैरह, विस्परिंग की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो रिसर्चर्स थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अंदर ये लोग जिंदा है कि नहीं। तो उन्होंने ऑक्सीजन कंजम्पशन देखा कि हाँ, ऑक्सीजन कंजम्पशन तो हो रहा है, मतलब अंदर ये लोग जिंदा है। बट क्यों आवाज नहीं आ रही है, क्यों कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है? तो उन्होंने क्या किया, इंटरकॉम की हेल्प से एक मैसेज पास किया। अब इंटरकॉम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे आप 1 वे या 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। इंटरकॉम की हेल्प से इन्होंने एक मैसेज पास किया कि हम अंदर आ रहे चेंबर के अंदर, आप सब लोग दरवाजे से दूर हट जाओ। अगर किसी ने भी कुछ करने की ट्राई की तो उसे उसी टाइम पे मार दिया जाएगा और कभी भी फ्रीडम आप लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसा। तो टू देयर सरप्राइज एक आवाज आई अंदर से, दे गॉट अ रिस्पॉन्स, वी नो लॉन्गर वांट टू बी फ्री। ऐसा मैसेज कि उनको फ्री नहीं होना। तो एकदम से डिबेट चालू हो गई रिसर्चर्स और मिलिट्री वालों के बीच में कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है वगैरह। तो इसलिए फिर 15th डे पे ये डिसाइड किया गया कि चेंबर को खोल दिया जाए। तो गैस में से वो चेंबर में से जो भी गैस थी उसको निकाल दिया गया, जो भी टॉक्सिक गैस थी, और चेंबर को फ्रेश एयर से भर दिया गया। अब रिसर्चर्स शॉक में थे, क्योंकि जब भी ऐसा सीन हुआ, जब फ्रेश एयर से भर दिया गया चेंबर, तो अंदर से आवाज आने लगी कि हमें फ्रेश एयर नहीं चाहिए, हमें वापस से वो गैस चाहिए। ऐसी ऐसी वो लोग बातें करने लगे। 2 मिलिट्री सोल्जर्स को भेजा गया उन सारे प्रिजनर्स को बाहर लाने के लिए। जब मिलिट्री सोल्जर्स ने खोल के देखा अंदर क्या है, तो एकदम शॉक हो गए। वो 2 सोल्जर्स बहुत शॉक हो गए। जो 4 प्रिजनर्स थे, वो जो एक 5वां पैरालाइज प्रिजनर था, उसके फ्लैश खा रहे थे, उसके थाइज और चेस्ट से फ्लैश निकाल के खा रहे थे वो लोग। इनफैक्ट उन्होंने उसके फ्लैश को एक होल में भी भर दिया गया, जो वॉशरूम का होल था जहाँ से पानी बाहर चला जाता है, वहाँ पे वो लोग ने भर दिया गया। तो उसकी वजह से जो चेम्बर था उसमें 4 इंचेस तक पानी और ब्लड से पूरा चेम्बर भर गया था। इनफैक्ट वो जो प्रिजनर्स थे उन्होंने लीथल और सीवियर सेल्फ म्यूटिलेशन परफॉर्म की थी। अब सेल्फ म्यूटिलेशन का मतलब है सेल्फ इंजरी, सेल्फ हार्म या सेल्फ एब्यूज, मतलब खुद को ही चोट पहुंचाना। खुद के स्किन फाड़ दिए थे, अपने सर को इधर उधर पीट रहे थे, खुद के एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल दिया था, अपने मसल्स के फ्लैश को निकाल दिया था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग जिंदा है। ऐसी बदतर हालत हो गई थी उनकी कि उन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई ये लोग जिंदा है, इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर जैसे ही सोल्जर्स अंदर गए उनको बाहर निकालने के लिए, एक सोल्जर को मार दिया गया और दूसरे सोल्जर को इंजर्ड कर दिया गया। लेकिन फिर कैसे भी करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया और फिर उनकी ट्रीटमेंट करी गई। ट्रीटमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि वापस इनको अंदर भेजा जाएगा चेम्बर में, ऐसा डिसाइड हुआ था, क्योंकि उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट ही कंप्लीट करना है। उन्हें ये नहीं देखना कि भाई इनकी क्या हालत हुई है, उनको बस अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब है। ट्रीटमेंट के दौरान एक की मौत हो गई, क्योंकि एक जिंदा नहीं रह पाया, तो बचे थे सिर्फ 3 लोग। अब उन 3 लोग जैसे ही अंदर गए चेम्बर में वापस, उसी टाइम पे एक की वापस मौत हो गई। अचानक से वो डेड हो गया उसी टाइम पे, और भी उसका रीजन पता नहीं ये क्यों हुआ था। तो बचे थे 2 लोग। फिर रिसर्चर्स ने एक को शूट कर दिया और एक बाकी बचा एक बंदा। अभी उसको पूछा कि तू अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि अभी उनको भी, रिसर्चर्स को भी पता चल गया था कि अभी उनकी ऐसी हालत नहीं है कि इनको वापस भेजा जाए चेम्बर के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि वो लोग जिंदा है, इतनी बदतर हालत हो गई थी। तो ऐसा पूछा उन रिसर्चर ने कि
तो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करता है? तो उसने कहा कि मैं एक ईवल हूँ इनसाइड अ ह्यूमन माइंड, इनहेरेंट ईवल इनसाइड अ ह्यूमन माइंड, ऐसे उसके फाइनल वर्ड्स थे। फिर उसको भी शॉट डाउन कर दिया गया। तो ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1940s में। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट रियल है और कुछ का कहना है ये फेक है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि ये रियल है कि फेक है, पर इसका कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। इनफैक्ट ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये स्टोरी। इस पे एक नॉवल भी पब्लिश हुई थी 2015 में, पर अभी वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी उस टाइम पे। तो गाइज, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है ये रियल है कि फेक है? तो मुझे कमेंट्स में लिख के दो। और अब तक ये भी नहीं प्रूव हो पाया कि इनका ये बिहेवियर किस वजह से था। क्या ये गैस की वजह से था, आइसोलेशन की वजह से, सो नहीं पा रहे थे, या किसकी वजह से ऐसा मतलब इतना खतरनाक बिहेवियर था? तो गाइज, अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे भी कमेंट्स में लिख के दो, ताकि मुझे भी नॉलेज मिल पाएगी कि क्या हुआ था। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं आप सबके लिए। थैंक यू।